दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज एक बहुत प्रसिद्ध लोकप्रिय वृक्ष के औषधीय गुण के जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों यह वृक्ष आंवला का है। आइए पहले आंवला से हम लोग परिचित हो जाते हैं। आंवला क्या है उसकी जानकारी पहले ग्रहण करते हैं। आंवला भारत वर्ष में उद्यानों और जंगलों में सर्वत्र पाया जाता है। यह समुद्र तल से 45 फुट की ऊंचाई तक भी होता है। उद्यानों में लगाए जाने वाला आंवला के फल बड़े और जंगली आंवले का फल छोटे होते हैं। इसके वृक्ष की पत्तियां इमली के वृक्ष जैसी होती हैं, परंतु इसकी पत्तियां कुछ बड़ी होती हैं तथा शतपत्रा कहलाती हैं। आंवला रसायन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके सेवन से बुढ़ापे मनुष्य पर अपना प्रभाव ही नहीं डाल पाता, इसलिए आयुर्वेद में इसे अमृत फल एवं धात्री फल आदि से जाना जाता है। बाह्य रूप में आंवला का वृक्ष मध्यमकार तथा 20 से 25 फुट ऊंचा होता है। इसका कांड टेढ़ा मेढ़ा और 5 से 9 फुट तक मोटा होता है। इसकी छाल हरिताभ धूसर पतली और परत छोड़ती हुई होती है। पर्णवृंत लंबा, पत आयताकार, पंखवत व्यवस्थित इमली के पत्तों की तरह होते हैं। पुष्पदंड लंबा जिसमें छोटे छोटे पीले रंग के फूल गुच्छे में लगे होते हैं। फल गोलाकार आधे से 1 इंच व्यास के गूदेदार पिलापन लिए हरे और पकने पर लाल वर्ण के हो जाते हैं। फलों पर 6 रेखाएं होती हैं। फल के भीतर षष्ठकोशीय बीज होता है। फरवरी मई में इस पर फूल लगते हैं और अक्टूबर से अप्रैल तक फल मिलते हैं। रसायन संगठन में आंवले का फल एवं विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें नारंगी के रस से 20 गुना अधिक विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में गैलिक एसिड, टैनिक एसिड, निराश, शर्करा, एल्युमिनियम, सेल्यूलोज तथा कैल्शियम पाए जाते हैं। फल के कल्क और स्वरस के प्रति 100 ग्राम पाए जाने वाले घटक निम्न प्रकार के हैं। जल की मात्रा 81.2 मिलीग्राम, प्रोटीन 0.5 मिलीग्राम, वसा 0.1 मिलीग्राम, फास्फोरस 0.02 मिलीग्राम, कैल्शियम 0.05 मिलीग्राम, लौह 1.2 मिलीग्राम, निकोटीनिक एसिड 0.02 ग्राम मिलीग्राम, टैनिक फल 28, शाखा तत्व में 21, तने के छाल में 8.9 तथा पत्तों में 22% होता है। बीजों से भरे पीले रंग का एक स्थिर तैल निकलता है। अगर आंवला के गुण की बात करें तो आंवला ग्राही, मूत्रक, रक्त शोधक और रुचिकारक होते हैं। आंवला अतिसार, प्रमेह, दाह, कामला, अम्लपित्त, विस्फोटक, पांडु रक्तपित्त और वात रक्त, अर्श, बद्ध, कोष, अर्जिम, सरुचि, श्वास खांसी इत्यादि रोगों को नष्ट करता है। दृष्टि को तेज करता है, वीर्य को दृढ़ करता है और आयु को वृद्धि करता है। दोस्तों यह त्रिदोष हर है। अम्ल में वात, मधुर शीत पित्त तथा रुच कषाय होने के कारण फल कफ का नाश करता है। यह कुष्ठधन, ज्वरधन एवं रसायन है। हृदय को बल देने वाला और शोणित स्थापना है। वृष और गर्भ स्थापना है। आंवला कफ पित्तनाशक, प्रमेह, कुष्ठ को नष्ट करता है तथा आंखों के लिए हितकारी, अग्नि दीपक और विषम ज्वर को नष्ट करता है। आंवला हरण, पिपली सब प्रकार का ज्वरों को नष्ट करता है। आंवला थोड़ा मधुर, तिक्त कषाय, कटु रस, आंखों के लिए हितकारी, त्रिदोष नाशक, वृष शुक्रवर्धक है। दोस्तों औषधीय प्रयोग आंवला का इस प्रकार से किया जाता है। 20 से 50 ग्राम आंवले के फलों को जौ कूट कर 2 घंटे तक आधा किलोग्राम पानी में उबालकर उस जल को छानकर दिन में 3 बार आंखों में डालने से नेत्र रोगों में बहुत लाभ मिलने लगता है। वृक्ष पर लगे हुए आंवले के छेद करने से जो द्रव पदार्थ निकलता है उसका आंख से बाहर चारों तरफ लेप करने से
आँख के शुष्क भाग को शोथ मिटती है। आंवले के रस को आँखों में डालने अथवा सहजन के पत्तों का रस 4 ग्राम तथा संधा नमक 250 मिलीग्राम इन्हें एक साथ मिलाकर परिसेचन करने से नूतन अभिसंध नष्ट होता है। 7 ग्राम आंवले को जैकूट कर ठंडे पानी में तर कर दे। 2-3 घंटे बाद उन आंवले को निचोड़ कर फेंक दे और उस जल में फिर दूसरे आंवले भिगो दे। 2-3-4 बार करके उस पानी को आँखों में डालना चाहिए। इससे आँखों की फुली मिटती है। केशकल्प के लिए सूखे आंवले 30 ग्राम, बहेड़ा 10 ग्राम, आम की गुठली की गिरी 50 ग्राम और लौह चूर्ण 10 ग्राम रात भर कढ़ाई में भिगो रखें। बालों पर इसका नित्य प्रतिलेप करने से छोटी आयु में श्वेत हुए बाल कुछ ही दिनों में काले हो जाते हैं। आंवला, रीठा, सिकाकाई तीनों का क्वाथ बनाकर सिर धोने से बाल मुलायम, घने और लंबे होते हैं। ब्राही आंवला के तेल में भी बालों के लिए अच्छा होता है। आंवले और आम की गुठली की मज्जा को साथ पीसकर सिर में लगाने से 1.5 मूल लंबे केस पैदा होते हैं। दोस्तों, नकसीर के लिए जामुन, आम तथा आंवले को कांची आदि से बारीक पीसकर मस्तक लेप करने से नासिक में प्रवृत्त रक्त इस प्रकार रुक जाता है जिस प्रकार जल का वेग सेतु बंध जाने से हो जाता है। स्वर के लिए भी बहुत लाभदायक है। अजमोदा, हल्दी, आंवला, यमछार, चित्रक इनको समान मात्रा में मिलाकर 1 से 2 ग्राम चूर्ण को 2 चम्मच मधु तथा 1 चम्मच घृत के साथ चाटने से स्वर भेद बिल्कुल दूर हो जाता है। हिक्का से अगर परेशान है तो पिपली, आंवला, सोंठ इनके 2-2 ग्राम चूर्ण में 10 ग्राम खांड तथा 1 चम्मच मधु मिलाकर बार बार प्रयोग करने से हिक्का तथा श्वास रोग शांत होता है। आंवले के 10 से 20 ग्राम रस और 2 से 3 ग्राम पीपल का चूर्ण 2 चम्मच शहद के साथ दिन में 2 बार सेवन करने से हिचकी के लाभ होते हैं। दोस्तों, अम्ल पित्त के लिए भी बहुत लाभकारी है। ताजा आंवला 2 से नग्न मिश्री के साथ या स्वरस 25 ग्राम की मात्रा लेकर समभाग शहद के साथ प्राय शाम देने पर खट्टी डकारे, अम्लपित्त शिकायत बिल्कुल दूर हो जाती है। आंवले के ग्राम बीज रात भर जल में भिगोकर रखने पर अगले दिन गाय के दूध में पीसकर 250 ग्राम गाय के दूध के साथ देने पर पित्त अधिक में लाभ होता है। दोस्तों, अगर कब्ज से परेशान है तो आंवले के फल का चूर्ण यकृत बढ़ने, सिर दर्द, कब्ज, बवासीर, बदहजमी रोग में त्रिफला चूर्ण में के रूप में प्रयोग किया जाता है। मात्रा 3 से 6 ग्राम जल के साथ दिन में 3 बार 3 से 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण की फक्की उष्ण जल के साथ रात में सोते समय लेने से कब्ज मिटता है। दोस्तों, आंवले को भली भांति पीसकर उस पीठी को एक मिट्टी के बर्तन में लेप कर देना चाहिए। फिर उस बर्तन में छाछ भरकर उस छाछ को रोगी को पिलाने से बवासीर में लाभ होता है। बवासीर के मस्सों से अधिक रक्तस्राव होता है तो 3 से 8 ग्राम आंवला चूर्ण का सेवन दही की मलाई के साथ दिन में 2 बार करने से बिल्कुल ही लाभ मिलने लगता है। दोस्तों, अगर पित्त दोष है तो आंवले का रस, रसवत मधु, गाय के घी इन सब द्रवों को संभाग लेकर आपस में घोटकर की गई रस क्रिया पित्त दोष तथा रक्त विकार जनित नेत्रों का नाश करती है। यह तिमिर रोग, नेत्र पटल में उत्पन्न रोगों को भी दूर करती है। मूत्रादि सार में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मूत्रादि सार, पका हुआ केला, 1 आंवले का रस, 10 ग्राम मधु, 4 ग्राम दूध, 250 ग्राम इन्हें एकत्र करके सेवन करने से सोम रोग नष्ट होता है। मंदाग्नि, पकाए हुए आंवले को धिक्का कस करके उसमें उचित मात्रा में काली मिर्च, सौंठ, संधा नमक, भुना जीरा और हींग मिलाकर बढ़िया बनाकर छाया में सुखाकर सेवन करने से यकृत के पित्तस्राव आदि की वृद्धि होती है जिससे अरुचि, अग्निमात्रा, मलावरोध दूर हो जाता है।
सुधा प्रदीप्त होकर मन प्रसन्न हो जाता है। अतिसार में 5 से 6 आंवले को जल में पीसकर रोगी की नाभि के आसपास उनकी थल बजाकर लेप कर दे और थाल में अदरक का रस भर दे। रस प्रयोग से अत्यंत भयंकर नदी के वेग समान दुर्जन अतिसार का भी नाश होता है। सुजाक के लिए आंवले का 2 से 5 ग्राम चूर्ण को 1 गिलास जल से मिलाकर पिलाने से और उसी जल की मूत्रदिक में पिचकारी देने से सूजन एवं जलन शांत होती है और धीरे धीरे घाव भरकर पीव आना बंद हो जाता है। गठिया के लिए भी आंवला बहुत उपयोगी है। 20 ग्राम सूखे आंवले को 20 ग्राम गुड़ को 500 ग्राम पानी में उबालकर 250 ग्राम पानी रहने पर मल छानकर प्रातः सायं पिलाने से गठिया में लाभ होता है, परंतु उस समय नमक छोड़ देना चाहिए। कफ ज्वर के लिए भी बहुत लाभदायक है। मोथा, इंद्रजौ, आहड़, बहेड़ा, आंवला, कटुकी, फालसा इनका क्वाथ कफ ज्वर को नाश करता है। ज्वर दोष के लिए बहुत लाभकारी है। आंवला, चमेली के पत्ती, नागर मोथा, ज्वासा को समान भाग में लेकर क्वाथ बनाने के बाद उसमें चतुर्थांश में गुड़ मिलाकर सेवन करने से ज्वर के रोगी के शरीर के भीतर के दोष शीघ्र ही बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, कुष्ठ रोग के लिए भी बहुत लाभकारी है। आंवला और नीम पत्र समभाग महीन चूर्ण कर रखे 2 से 6 ग्राम तक या 10 ग्राम तक नित्य प्रातःकाल शहद के साथ चाटने से भयंकर गलित कुष्ठ में भी शीघ्र लाभ होता है। खुजली के लिए भी आंवले की गुठली को जलाकर भस्म करें और उसमें नारियल के तेल मिलाकर गीली या सूखी किसी प्रकार की खुजली पर लगाने से लाभ होता है। फोड़े के लिए इसका दूध लगाने से बहुत दुख देने वाले फोड़े मिटते हैं। श्रमदाह आंवले के 100 ग्राम क्वाथ में ग्राम गुड़ डालकर थोड़ा थोड़ा पीने से श्रमदाह, शूल रक्तपीत या मूत्रकृच्छ प्रवृत्ति रोग निवृत्त होते हैं। यह तर्पण है। चाकू का घाव, यदि चाकू आदि से कोई स्थान पर घाव हो गया है, विशेष रक्त सा हो, तो तत्काल आंवले का ताजा रस निकालकर लगा देने से लाभ होता है। दीर्घायु के लिए केवल आंवला चूर्ण को ही रात के घी या शहद अथवा पानी के साथ सेवन करने से नेत्र, श्रोत, नासिकादि इंद्रियों का बल बढ़ता है, जठराग्नि तीव्र होती है तथा यौवन प्राप्त होता है। दोस्तों, आप लोगों से हमने आंवला के औषधीय गुण की जानकारी दी। फिर मिलेंगे एक नए औषधीय गुण वाले वृक्ष के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।